ओम शांति। तो भैया इस तरफ आ जाइए। हम लोग यहाँ शाम को मुरली डिस्कशन करते हैं एज आई टोल्ड यू, और पूरे दिन का एक बेसिक चार्ट होता है जिसको फॉलो करते हैं। उसको पहले यहाँ पूछते हैं, उसके बाद मुरली से ही डेली कोई ना कोई डिस्कशन पॉइंट, कोई ना कोई डिस्कशन टॉपिक लेते हैं जिसको सब लोग चर्न करके आते हैं और फिर सबसे पूछते हैं। तो ये क्लास मेनली करने के लिए, सुनने के लिए नहीं है। तो इसमें आप लोगों को करना है। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा जो सारी क्लासेस होती हैं उसमें स्पीकर बोलता है और श्रोतागण सुनते हैं। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे आप बोलेंगे, मैं सुनूंगा, राइट। तो इस पैटर्न पे थोड़ा सा चलता है, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, जो भी आप पॉइंट लिख के निकाल के लाते हैं उस तरीके से। तो शिव भगवान वाचे कि अपने योग का चार्ट रखो, राइट। तो कनेक्शन क्या बन रहा है उसको सेकेंडरी समझते हैं। सबसे पहले बैठ के करना है, सबसे पहले बैठक बनानी है। सुबह उठने के बाद हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव नहीं था कि मैं यहाँ भट्टी में हूँ और भट्टी में मेन तपस्या के लिए आई हूँ, तो मेरा विशेष जो मुझे एम्फेसाइज करना है वो किस चीज़ पे करना है, सिटिंग योग पे। क्लासेस आपको ट्रैक देंगी कि किस ट्रैक पे किस तरफ से आपको मुड़ना है, उसमें से आपको चूज करना है, राइट। लेकिन तपस्या आपको अपलिफ्ट करेगी कि वहां जाके और इंटेंस एफर्ट कैसे डालें। एक नॉर्मल जो बात सब ब्राह्मणों के मन में है वो है कि बाबा ने कहा है कि बैठ के नहीं करना होता और रिजिड नहीं बनना है, चलते फिरते योग करो। सभी के मन में होगी ये, 90% सभी के मन में ये बात है। और बैठ के इतना टाइम नहीं निकाल सकते, ये भी है। लेकिन इतने समय के बाद जब हम आए हैं इस यज्ञ में और हमें करना कितना है, कवर कितना करना है, और फिर उसकी इंटेंसिटी क्या है जो चलते फिरते आप कर रहे हैं, राइट। ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन के 33 साल लगाए और लास्ट के 3 इयर्स में उनकी कर्मातीत अवस्था लगातार निरंतर याद की अवस्था बनी। वो ब्रह्मा जिसने अपना तन, मन और धन, जिसमें कंप्लीट, जैसे वो भगवान के लिए जो शब्द यूज किया जाता है सर्वस्व, वो समर्पण किया। फिजिकली तो आपने सबने देखा है ना, 300 लोगों को संभालना। आप अपनी अपनी फैमिली में रहते हैं, चेक कर लीजिए, और 300 लोगों को संभाल के उन्हें वैसा बनाना जैसा भगवान चाहता है, वो भी आपने देखा है। और सब लोग अपनी अपनी फैमिली में जाके देख लीजिए, जो हमारे अपने सिबलिंग्स हैं, जो हमारे अपने भाई बहन हैं, वो कहीं ना कहीं वो जो हमसे बिलोंग करते हैं, वो हमारे कहने पे नहीं चलते। तो उस व्यक्ति ने कितना एफर्ट डाला होगा उस चीज में, वो जो सोल है वो उसने कितना। तो ये चीज जो योग वाली है। फिर हम जाएं यज्ञ पे, तो जो दादियां थी, दादियों ने क्या किया। सब लोग नॉर्मली एक बात बताते हैं प्रकाशमणि दादी जी की कि हमने दादी प्रकाशमणि जी को कभी बैठे हुए नहीं देखा, और वो चलते फिरते योग करती थी और सुबह और शाम का करती थी। बिल्कुल ठीक है, होगा, ऐसा होगा। लेकिन दादी जानकी जी ने जो पहले 14 साल में किया, हालांकि वो टोटल मिला के 17-18 ईयर्स थे, लेकिन 14 साल की भट्टी बोला जाता है। उन 14 सालों में उन दादियों ने क्या किया, वो हिस्ट्री कितनों ने पढ़ी है, कितनों ने सुनी है, कितनों को याद है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कितनों ने समझी है। कितनों ने समझी है कि अगर मुझे अपने को अपलिफ्ट करना है तो स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर का सफर है ये। और इसी तरीके से फिजिकली भी आप जब बैठोगे ही नहीं, लगेगा कैसे। फिर आप 10 दिन बैठोगे, 10 दिन नहीं लगेगा। अब 11वें दिन जब भगवान देख रहा है, शिव भगवान आज की मुरली में सबसे शक्तिशाली पॉइंट किसको क्या लगा, बताओ। सबसे शक्तिशाली पॉइंट दीदी, आपका सबसे शक्तिशाली पॉइंट कौन सा है मुरली का आज का? आज शरीर बन के नंबर 1 ड्रिल है। और कुछ आप लोग बताना चाहेंगे?
हार्ड वर्क रहना है, हार्ड वर्क करना है, हार्ड स्थिति भी हार्ड होनी चाहिए। और कुछ साक्षात सर्वशक्तिवान विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। जिसके साथ नहीं है वो मुरली किसके लिए चल रही थी? हमारे में से किसके लिए? इनमें से किस एक का नाम? मेरे लिए। तो वो सेंटेंस क्या बनता है? मेरे साथ साक्षात शिव भगवानुवाच, शिव भगवानुवाच, ब्रह्मा कुमार अमित बच्चे साक्षात सर्व समर्थ सर्वशक्तिवान तुम्हारे साथ है, तुम्हारी जीत निश्चित है। मुरली किसके लिए चल रही थी? मेरे लिए चल रही थी ना। कितना पर्सनली लिया मैंने इस चीज को। अब आप जो बात कर रहे हैं वो एफर्ट्स की बात कर रहे हैं, यहां एफर्ट्स करने ही नहीं है। तो सब कुछ बाबा कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें सिर्फ उतना करना है जितना मैंने, सिर्फ नियम तो निभाओ, राइट। तो जो शुरू में हमने शुरू किया यज्ञ वाली बात जो हम कर रहे हैं, दादियों ने 14 साल वो बैठ के वो तपस्या की, और उसमें क्या था, उस चीज में क्या था? बाबा ने अगर प्रोग्राम दे दिया तो दे दिया, उन्होंने तपाया अपने आप को। देवता दादी जी के बारे में आपने सुना होगा, बाबा ने एक स्वमान दिया, 40 दिन वो आत्मा एक कमरे में रही। बाबा ने बोला 40 दिन की भट्टी, 40 दिन, 40 दिन में उसने ये इतनी इंटेंस तपस्या की कि उसने अपने संस्कार चेंज कर दिए थे। उन्होंने अपने आप को सतयुग की राजकुमारी के स्वरूप में ले आई थी। वो जब उनको भोजन दिया जाता था, जब उनको खाना दिया जाता था, वो ये कहती थी ये क्या है, इतना सारा भोजन क्या करूंगी, एक चम्मच, एक वो, ऑन द बेसिस ऑफ तपस्या। तो जो स्थूलता है, उस स्थूलता में सूक्ष्मता समाई हुई है। तो जो हम हमेशा यहाँ पर जितने भी भाई लोग आते हैं, हम उनको यही बोलते हैं कि हम जो बेसिक्स है ना, उनको छोड़ के और चीजों में जा रहे हैं। सबसे पहले अपनी नींव मजबूत करो, उसके बाद एफर्ट डालो। नींव मजबूत माना, हम यहाँ अमृत वेला आए हैं, तो हमारा अमृत वेला घर वाले अमृत वेला से कम 1.5 तो होना ही चाहिए। चलो डबल ना हो, कम से कम हाफ एन आवर तो बढ़ाओ। इतना ऊंचा मौसम है, इतना ऊंचा स्थान, इतने ऊंचे वाइब्रेशंस, आपसे पहले हमारी चिड़ियाएं जग जाती हैं, राइट। और जब हॉल से नीचे आओगे ना, तो सारी पूछ रही हैं क्या मिला, क्या मिला। हमसे ज्यादा खुश दिखाई देती हैं वो, सिर्फ वाइब्रेशन के, ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन। और हम तो आत्मा है, हम डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर सकते हैं भगवान से। उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के देखना, पूछो, बात करो उनसे, आपको क्या मिला, आपको क्या मिला। और हम यहां आके भी फिर नुमा शाम कम से कम आधा घंटा इंक्रीज होना चाहिए, कम से कम। वन से, अगर आप इस स्थान के निमित्त हैं तो कोशिश कीजिए कि इसी स्थान पे योग करें। फिर अगर आपको पांडव भवन आना जाना है, तो जाहिर सी बात है, बस में भी आप बैठे ही हैं, वहां से भी शुरू कर सकते हैं। हालांकि वो कनेक्शन नहीं बनेगा, राइट। और दिन में भी जा सकते हैं, तरीके तो बहुत सारे हैं, करना आपको ही है। और फिर जब शिव भगवान वाच है कि तुम्हें घर गृहस्थ में रहते हुए 8 घंटे योग करना है, तो यहां घर गृहस्थ क्या है हमारा टोटल, ज्ञान योग धारणा सेवा, और तो कुछ नहीं है ना। तो वो शेड्यूल 16 घंटे का हुआ हमारा, जिसमें 8 घंटे की सिटिंग और 8 घंटे का पुरुषार्थ, जबकि आपकी भट्टी ही 6 घंटे की है, कैलकुलेट की। तो वो जो 18 घंटे वो कहां जा रहे हैं? जब 4 घंटे की सीटिंग है, 3 घंटे की सीटिंग है, तो 21 घंटे कहां चले गए, वो तो यू हैव टू चेक ना। तो वो जो बेसिक्स हैं उन पे ध्यान देना है कि मेरे बेसिक्स में अगर बेसिक्स पकड़े गए तो फिर किसी भी चीज में समझने में, उठने में, उड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे बेसिक्स में थोड़ी सी वीकनेस है। तो कल से फॉर द टाइम बीइंग, ये जो 3-4 दिन बचे हैं, अपने अमृत वेला को 15 मिनट बढ़ाइए। वो जो आपका दिन का समय है, जब 1 बजे से शाम को 5 बजे तक क्लास शुरू होती है, वो जो 4 घंटे उसको शेड्यूल कीजिए। क्या करना है? 1 घंटा खाना है, 1 घंटा जो भी आपको कपड़े वपड़े या कुछ ऐसा है पर्सनल काम है, 1 घंटा सोना है, कम से कम 1 घंटा याद का निकालना है।
कम से कम 1 घंटा सिटिंग आवर्स, तो 1.5 सुबह हुआ, 1 घंटा ये हुआ, 1.5 घंटा शाम को हुआ, राइट। और इस समय अगर आप यहां आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम है। फिर भी अगर आपको योग में इंटरेस्ट आ रहा है और आपका योग अच्छा लग रहा है तो ये 1 घंटा निकालिए। फिर मुरली के तुरंत बाद किसी को भी नाश्ते पे नहीं आना है, खास तौर से वो जो अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। मुरली के तुरंत बाद डोम की तरफ जाओ, वो संस्कार यहां डालने। जब राजा चलता है, आपके यहां कोई मिनिस्टर आता है तो रोड्स खाली करा देते हैं ना, पहले पेट्रोलिंग पार्टी आती है, ये आती है, वो आती है, वो संस्कार यहां से डाल रहे हैं। इधर से मुरली पूरी हुई और इधर सब डाइनिंग की तरफ। नो डाउट नाश्ता तो सभी को करना ही है, लेकिन अगर हम आधा घंटा बाद में आएंगे या 15 मिनट बाद में आएंगे तो पहली बात तो हमें वहां स्पेस मिलेगा, हम साइलेंस में खाना खा पाएंगे। 15 मिनट इधर बचा है जो हमें बर्तन लेके खड़ा ही होना पड़ता है नॉर्मली, और 15 मिनट हमने यूटिलाइज कर लिए। तो वही दिन जो आम व्यक्ति के लिए, आम ब्राह्मण के लिए 24 घंटे का था, हमने उसे लगभग 24.5 घंटे का बना दिया, अपना ही दिन, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन। इसी तरीके से जो हमने सुबह 15 मिनट एक्सटेंड किए, शाम को 15 मिनट एक्सटेंड किए, और हर क्लास के बाद वो जो दोपहर वाली क्लास है 15 मिनट बाद आएंगे डाइनिंग। तो इस तरीके से जो नॉर्मल दिन 24 घंटे का है वो 28 घंटे का बन सकता है, पहला। दूसरी बात, सिटिंग योग पे बहुत एम्फेसाइज कीजिए। अभी भी जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं, आ रहे हैं, उन चीज को साइड अपार्ट, सिर्फ 3 दिन जब तक आप यहाँ हैं, सिर्फ 3 दिन फोकस कीजिए अपने सिटिंग आवर्स पे कि मैं यहाँ तपस्या के लिए हूँ। फिर क्लासेस जो आपको अच्छी लगती हैं सब में पार्टिसिपेट कीजिए, और आपको लगता है कि इस क्लास में मेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं है, आइडिया तो लग ही जाता है, तो योग कीजिए, वहीं बैठ के योग कर लीजिए। लेकिन मेन है मधुबन तपस्या भूमि है, और मधुबन को इस समय क्लास या सेवा भूमि बना दिया गया है। हम सबको इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। जो रिस्पॉन्सिबल सोल्स है, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल सोल मान के कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी तपस्या है। तो वो जो मैं आपको बैठने की बात कर रहा हूं, जैसे दीदी ने कहा कि सोते वक्त ऐसा लगता है हम परम धाम में ही है, इट्स अ प्रैक्टिस। और बाबा ने ये कहा है करने को, ये करनी ही है। लेकिन जो सिटिंग योग है, बैठ के एक कॉन्शियसनेस के साथ, जब मेरी 5 कर्मेंद्रियां स्थिर हैं, तभी तो 6ठी, 7वीं और 8वीं होगी। मन, बुद्धि और संस्कार करके देखिए, अगले 3 दिन करके देखिए। मैं 3 दिन का प्रैक्टिकल देता हूं। तो सबसे पहले सिटिंग योग पे बहुत एम्फेसाइज करते हैं। उसके बाद खाना सबको 100% साइलेंस और योग में खाना है, अनटिल और अनलेस कोई बड़ा आपसे बात नहीं करता हो या कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं ना हो। कल के डाइनिंग में आप अपने आप को चेक कीजिएगा कितने लोग साइलेंस में खा रहे हैं, और ये जो कोटों में कोई और कोई में भी कोई की जो सिलेक्शन है यहाँ मधुबन में, उसमें से कोई में भी कोई में आपको अपना पता चलेगा कि कितनी कीन सिलेक्शन हुई है आपकी, सिर्फ साइलेंस में खाने में। हर एक ट्रैफिक कंट्रोल में आपका शेड्यूल बना हुआ है। अगर ट्रैफिक कंट्रोल समहाउ वो किसी तरह मिस हो जाता है, तो जिस समय भी याद आता उसी समय खड़े होके 1 मिनट का कर ले, एटलीस्ट 1 मिनट का कर ले। और अभी तक आपको आए हुए शायद 2 या 3 दिन हो गए हैं, और कल का नुमा शाम का एक्सपीरियंस बताइएगा। मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं जो कर्तव्य हैं आपके, जो पुरुषार्थ है वो नेक्स्ट टाइम कल बात करेंगे। जो कर्तव्य हैं उन्हें पूरा करने से कितना फायदा है। ओके, तो ये छोटा सा चार्ट रहता है जिसको सब यहां पूछते हैं पहले, क्योंकि आप आएंगे तभी जब कुछ करेंगे। रोज रोज बिना करे आएंगे नहीं तो आपको शर्म लगेगी। ठीक है, तो आएंगे तो हमारा भी फायदा, आपका भी फायदा, नहीं आएंगे तो भी हमारा फायदा, आपका भी फायदा, है ना। खैर, तो ये आपको छोटा सा जो बताना था क्लास में क्या होता है। और फिर डेली मुरली से एक टॉपिक निकालते हैं, वो टॉपिक सुबह मुरली के बाद हम सबको शेयर कर देते हैं, फिर उस टॉपिक पे डिस्कशन होता है। तो आज आप लोगों को वो शुरू का समय दे दिया है, तो सबसे चार्ट नहीं पूछेंगे, तो सीधे डिस्कशन पे आते हैं, है ना। ओके, अभी जो ब्राह्मण परिवार में देखा जा रहा है, सब लोग बैठे योग लगा रहे हैं, शक्तियां ले रहे हैं, दृष्टि ले रहे हैं, लव नहीं कर रहे। लव, वो जो रिलेशन है वो डेवलप करना, और उस रिलेशन के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ा हुआ है। इसलिए तो सबसे पहला रिलेशन शिव बाबा के साथ कौन सा है? बाप। तुम मुझसे सिर्फ रिलेशन बनाओ,
बाकी सब मेरी बात है। पापा को थोड़ा ही कहा जा, किसी ने अपने पापा को कहा मुझे स्कूल में डालो, बल्कि ये कहा होगा कि मुझे स्कूल से किसी तरह निकालो लेकिन पापा ने पढ़ाया। कभी कहा पापा को कि मुझे ये शिक्षा दो, ये शिक्षा। पापा जो हमारा लौकिक पिताजी, उन्होंने अपने आप ही शिक्षाएं दी ना, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। ओके, तो आज बाबा ने हमारी मुरली में बोला था कि 21 जन्मों के लिए बादशाही मिलती है, तो इसमें मेहनत करनी पड़ती है। गाया जाता है सन शोज फादर, स्टूडेंट शोज टीचर। अब तुम्हारा रियल पार्ट है। ये जो चीज है बाहर की दुनिया में, लौकिक में बहुत सारे लोग करते हैं, बट ये रियल पार्ट कि सुप्रीम टीचर कौन है, सुप्रीम फादर कौन है, ये तुम्हें शो करना है। तुम समझा सकते हो वही हमारा बाप है, टीचर है और सदगुरु है। तुम समझा सकते हो वही हमारा बाप है, टीचर है और सदगुरु है। तो इसमें से सिर्फ एक टॉपिक हमने क्रिएट किया था कि कौन सा स्टूडेंट टीचर का शो कर सकता है, उसकी निशानियां क्या होंगी। राइट, अगर मुझे सुप्रीम टीचर पढ़ा रहा है, अगर मुझे सुप्रीम टीचर पढ़ा रहा है तो मेरे लक्षण क्या होंगे, वो चीज मुझ में कैसे दिखाई देगी कि मुझे टीचर पढ़ा रहा है। ओके, रेगुलरिटी। ओके, बताओ भाई, एक एक बताइए कौन कौन क्या क्या बताएगा। जी दीदी। पंक्चुअलिटी। ओके, जितना ज्यादा मैं पंक्चुअल होऊंगा उतना ज्यादा शो होगा। हालांकि ये इतना बड़ा पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ शिव भगवान आज इस पॉइंट को लेके बहुत ऊंचे महावाक्य हैं बाबा के। किसको याद है बताओ। यहाँ पे 1000 बार रिवाइज करवा दिए, तो रिवाइज कराए हैं दीदी जी, गौरी जी। पंक्चुअलिटी के ऊपर बाबा के महावाक्य क्या है, रिवोल्यूशनरी महावाक्य हैं। हाँ, चलते रहेंगे, कहाँ चलना है, क्या पढ़ते रहेंगे ठीक है। शिव भगवान वाच, जो बच्चे अंत तक पढ़ते रहेंगे वो कभी फेल नहीं होंगे। नियमों का महत्व है, ये सिर्फ एक नियम निभाना है कि मुझे करते रहना है। कितना हो रहा है वो बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बार दादी जानकी जी के साथ बैठे थे, पिकनिक हो रही थी, तो दादी को हमेशा क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत पसंद था। तो दादी जी से क्वेश्चन किया कि दादी सब जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं, उनमें कुछ ना कुछ हलचल ऊपर नीचे होता रहता है। हमारा यज्ञ इतने सालों से है, इतना पुराना है, ऊपर ही बढ़ता जा रहा है, ऊपर ही बढ़ता जा रहा है, क्यों? तो दादी जी कहती हैं यज्ञ को यहां तक खींच के लाया है योग, सहयोग और नियम। योग, सहयोग और नियम इज इक्वल्स टू, जिसपे ये 3 गुण हैं वो यज्ञ को लीड कर रहा है। इस समय यज्ञ को एक लीडर की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेटर हैं हमारे पास, वो कॉन्शियसनेस जो मुझे यज्ञ माता और यज्ञ पिता की कॉन्शियसनेस में बिठा दे। और इसके लिए किसी पर्टिकुलर सीट पे बैठने की जरूरत नहीं है। आज सुबह के डिस्कशन में भी जो क्लास होती है उसमें भी यही बताया। टीचर का बैज ना होते हुए टीचर बनना, कुमार का बैज ना होते हुए कुमार स्मृति में रहना, कुमारों जैसा बल, कुमारियों जैसी भावना, ठीक है, अधर कुमारियों जैसी त्याग तपस्या। आज अधर कुमारियों के लिए क्या बोला बाबा ने, हालांकि अधर कुमारियों के लिए नहीं बोला, लेकिन उन पे ही विशेष वो पर्टिकुलर परिस्थिति आती है। बाबा को खींच होती है उनकी, बाबा को सोचो तो सही, इतने रिवोल्यूशनरी महावाक्य आपके सामने से गुजर जाते हैं। अगर वो कॉन्शियस ना, आप मधुबन में हो और आपको वो कॉन्शियसनेस हो जाए कि बाबा मेरे जो पुराने संस्कार है मुझे बांध रहे, आपसे मिलने नहीं दे रहे, तो भगवान को आपकी खींच होगी। इसलिए सफेद पोश का साक्षात्कार करा देता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ तड़प। कुछ बांधेलियां ऐसी हैं जो बाबा से मिली भी नहीं है, लेकिन ऐसा याद करती है कि भगवान को खींच रही है बैठे हुए। का एक एग्जाम्पल कौन है, दादी जानकी। दादी जानकी जी को बहुत मारा उनके युगल ने, तो 6 महीने तक वो कंघी नहीं कर पाई, इतना पीटा था। 18 महीने तक उस पर बंधन लगाया। 18 महीने तक वो अपना काम वाम छोड़ के उधर ही बैठा था कि ये दोबारा बाबा के। तो 18 महीने तक सब नॉर्मल होने लगा, मुरलियां चुपचाप आती रही। तो उसने सोचा अब ये नॉर्मल हो गई है तो अब ये जाएगी नहीं। तो जिस दिन वो ट्रेन में बैठ के वापस अपना कोलकाता वगैरह गए,
तो उस दिन फिर भगवान बैठी याद कर रही थी, तो दादी को अनहद नाद सुनाई दिया, लौट शक्ति दे सपने क्यों बुलाया है ओम को, लौट शक्ति देश अपने क्यों बुलाया है ओम को। तो दादी ने आके दादी को मैसेज दिया जो मिलने आई थी, और दादी ने उसी समय सब कुछ बंद किया, चल दी। और भाई को बोला कि कह देना कि जानकी मर चुकी है, राइट जी। तो वो जो चीज है वो कहाँ से डेवलप करेंगे हम, उसको डेवलप करने के लिए क्या चीज चाहिए, कोई बहुत बड़ी चीज चाहिए क्या, नहीं, सहज राजयोग है। लेकिन वो जो सहजता है वो समझ ही नहीं पा रहे। भोजन शुद्ध करने में प्रॉब्लम, बाहर नहीं खाएंगे तो ये बुरा मान जाएंगे, ये बुरा, इतनी हजार युक्तियां दी है बाबा ने। ड्रेस, बैज, नुमाशाम, अमृत वेला, यही तो करना है। हमारे हाथ में कौन सी तलवार और तोप दी है कि चलाओ इन्हें और वो देश जीत के लाओ, तब तुम्हें विश्व की बादशाही मिलेगी। इन कंपैरिजन टू दुनिया, अब देखो इस हॉल को देखो, इस फ्रेश एयर को देखो, इस संगठन को देखो, यहां बैठे बैठे कमाई हो रही है आपकी। आप लोग एक वातावरण बना रहे हैं कि सुबह को जो आत्माएं यहां योग करेंगी वो इन शुद्ध संकल्पों में रमण करेंगी। कैसे उनका योग पावरफुल नहीं होगा, ये वही तो है सहज। तो उस सहजता को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले पंक्चुअलिटी, और हाँ, जो टीचर पढ़ा रहा है वो एम एंड ऑब्जेक्ट रखना। टीचर हमेशा अपने बच्चे को चाहता है, हर एक टीचर चाहता है कि मेरी क्लास आगे से आगे जाए, मेरी क्लास में सारे बच्चे आगे से आगे जाए। तो जो स्टूडेंट उस हाईएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट को रख के सामने चलेगा वो जीतेगा, वो इस टीचर का शो कर पाएगा। वो देखा नहीं उधर राजस्थान में क्या है, कोटा, सब ऐसे करके खड़े होते हैं तो विक्ट्री का साइन बना के ना, तो उनका नाम क्यों होता है उस बिहाफ पे, क्योंकि उन्होंने अपने टीचर का शो किया है। ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4, इतने परसेंट, इतने परसेंटाइल। चलिए बाबा को याद करो। तो हाईएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट, आज की मुरली में हाईएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट क्या था बाबा ने क्लियर किया था, बताओ किसको याद है। हाईएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट बाबा ने क्लियर किया था, Who knows? अब जो मेन चीज है जिसपे आपको जाना है वही याद नहीं है तो फिर कैसे होगी। बाबा ने एक बहुत चीज क्लियर की थी, पूरा वर्षा है, पूरा वर्षा है, ये तो सेवा के लिए था। पूरा वर्षा है विश्व की बादशाही। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्षा एंड पूरा वर्षा। ऊंचते ऊंच वर्षा है वैकुंठ की बादशाही, सो भी पढ़ाई से मिलती है। ऊंचते ऊंचा, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्षा एंड पूरा वर्षा। माता जी, वर्षे में और पूरे वर्षे में क्या अंतर है दीदी। हाँ, वर्षा, आज भी अगर आप ज्ञान को पूरी तरीके से उल्टी रीति लेने लगते हो तो भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। वर्षा ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन एंड पूरा वर्षा ऑन द बेसिस ऑफ एफर्ट, पढ़ाई, अंडरस्टैंडिंग, एफर्ट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वर्षा एंड प्रारब्ध। ऑल्सो वर्षा ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, बाप, बट टीचर और सदगुरु वर्षा नहीं देते। टीचर और सदगुरु से प्रारब्ध लेनी पड़ती है, प्रूव करना पड़ता है। सदगुरु ऐसी वरदान थोड़ा ही दे देता है। आज था ना श्री कृष्ण जी ने कौन सा देखा, कौन सा चांद देखा, 14वीं का चांद नहीं, चौथ का चांद, 14वीं का चांद नहीं, चौथ का चांद, राइट। कैसे वो झूठा कलंक क्यों लगा, क्योंकि हनुमान जी ने बहुत तपस्या की और गणों में जो ईश्वर समान थे उनकी तपस्या की। गणेश की कहानी इस प्रकार है। तो प्रसन्न हो गए गणेश जी, तो उन्होंने कहा कि मुझे दुनिया में कोई मोह नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा
तो आप इतनी तपस्या क्यों कर रहे हैं? कन्वर्सेशन है गणेश जी के और ब्रह्मा जी के बारे में। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे एक मोह है कि मुझे सृष्टि रचनी है, मुझे इस मोह से दूर होना है। तो गणेश जी ने तुरंत एकदम रैपिड रिप्लाई करा, तथास्तु। तो चंद्रमा जी ऊपर से देख रहे थे अपनी खिड़की से, तो वो मतलब ऐसे ही हंस गए, मतलब उन्होंने अट्टहास किया एक तरीके से, उनको मजाक में ले लिया कि इतना बड़ा वरदान और इन्होंने एकदम ऐसे ही तथास्तु बोल दिया, तो मजाक कर दिया उनके ऊपर। तो ये बात गणेश जी को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने श्राप दे दिया चंद्रमा को कि जाओ तुम मानसरोवर में हमेशा डूबे रहोगे, इसके बाद तुम कभी निकलोगे नहीं। तो चंद्रमा नीचे गए तो उनके साथ उनकी पूरी बिरादरी है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण एनर्जी और बहुत सारी चीजें चंद्रमा के उससे होती है, राइट। तो सारे जो देवी देवता थे वो परेशान हो गए, ये सब। तो सारी टीम मिलके फिर से ब्रह्मा जी के पास कि भाई साहब क्या करवा दिया ये। तो ब्रह्मा जी लीड करते थे हमेशा टीम को, तो वो फिर सारे मिलके गए गणेश जी के पास। तो गणेश जी ने कहा ठीक है मैं निकाल तो देता हूं, लेकिन जो भी इस चौथ के चांद को देखेगा, राइट, चतुर्थी को, तो उस पे झूठ का झूठा कलंक लगेगा, चोरी का झूठा कलंक लगेगा। तो वो फिर दूसरी कहानी इसमें ऐड ऑन होती है कि श्री कृष्ण जी कोई राक्षस से मणि लेके उसको जीत के आ रहे थे, तो उन्होंने कहा अपने भाई को बलराम को कि उधर से आओ, मैं इधर से जाता हूँ, समथिंग लाइक ऐसा है। तो बलराम को उधर भेज दिया, तो लोगों ने उन पर झूठा कलंक लगा दिया कि अपने भाई को उधर भेज दिया मणि के चक्कर में। तो तब उन पे ये वो लगा था। तो यही चीज अगर हम समझें, विश्व की बादशाही हमें मिलती है, विश्व की बादशाही, तो अगर ये चीज समझ जाएंगे तो सबसे बड़ी जो क्लियरिटी है हमें ज्ञान की होने लगेगी। समझ जो डेवलप करनी है वो ये कि आज भी बाबा आज की मुरली में है, आज की मुरली में है। आज की मुरली किसके लिए चल रही थी? मेरे लिए। कौन बात कर रहा था? भगवान। लेकिन द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज क्यों बात कर रहा था, मेरे से ही क्यों बात कर रहा है। तो जितना ऊंचा एम एंड ऑब्जेक्ट होगा उतनी क्लियर बाबा का शो करेंगे। जी दीदी, डायरी का है? ज्यादा नहीं होता जी। टीचर के इंस्ट्रक्शंस को पूरा पूरा फॉलो करेंगे, जो बाप की पूरी श्रीमत पर चलता है। और पूरी श्रीमत पर चलने का एकमात्र तरीका क्या है? पूरी श्रीमत पर चलने का एकमात्र तरीका, आपको पॉइंट यही है। अगर किसी को पूरी श्रीमत पर चलना है तो उसके लिए सिर्फ एक पॉइंट कौन सा पकड़ा जाए? ओबीडियंट। नियम तो नेमीनाथ बनाएगा ना। फॉलो फादर तो परसेंटेज में हो सकता है, अभी भी तो आप फॉलो फादर ही है। सरेंडर हम भी हैं परसेंटेज में ना, अभी यहां बैठे हैं, तन मन धन से हम सब परसेंटेज में हैं। नकल करना, नकल में भी तो परसेंटेज हो सकती है। डेली मुरली कितनी समझ में आती है जी? प्रैक्टिकल में लाना, प्रैक्टिकल में ला रहे हैं ना परसेंटेज में। एम एंड ऑब्जेक्ट, एम एंड ऑब्जेक्ट इतना सूक्ष्म है, 1000 बार बताने पर भी बुद्धि से खिसक जाता है। पूरा श्रीमत पर चलना अर्थात शिव भगवानुवाच लक्ष्य से लक्षण बनता है। अब जैसे हमने बात करी मुरली, अगर हम मुरली पूरी अच्छी रीति सुने, याद रहे और उसे प्रैक्टिकल में धारण करें, तो उससे डेवलप होने वाला ज्ञान योग ये डिसाइड नहीं करता कि हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन जाएंगे। मुरली की धारणा करके परसेंटेज में हो सकता है जैसे कि हम सब कर रहे हैं, लेकिन श्री लक्ष्मी श्री नारायण को पूरी मुरली सुननी भी पड़ेगी, समझनी भी पड़ेगी, और उससे पूरा योग उसका बनेगा भी बनेगा। इज इक्वल्स टू चित्र से चरित्र बनता है, लक्ष्य से लक्षण आते हैं। और दुनिया में कोई भी चीज, छोटी से छोटी चीज भी बिना लक्ष्य के होती ही नहीं है। जैसे कि अभी हम 9:40 पे बैठे हैं, लेकिन अब से लेके अगले 1 घंटे 1.5 घंटे तक का पूरा प्लान आपके दिमाग में है कि नहीं है? एम एंड ऑब्जेक्ट क्लियर है कि भाई रूम पे जाएंगे, वट एवर मे हैपन आफ्टर दैट, लेकिन आपको ये पता है कि इसके बाद हमें जाना है, सोना है, इस तरीके से ये ब्रश करके। इसी तरीके से अगले 2 दिन का टिकट, अगले 3 दिन के बाद का टिकट आपकी जेब में है। इवन दो आप अभी जर्नी नहीं कर रहे, लेकिन कंफर्म कैसे हो जाएगी? जब आपका टिकट कंफर्म है। तो ब्राह्मण जीवन में आते ही सबसे पहले
एक चीज बहुत क्लियर कीजिए, मुझे क्या बनना है। शिव भगवान हुआ, तुम सबका अपना अपना सेक्शन है, तुम चले जाओगे अपने अपने, तो आपको अपना सेक्शन पता है परम धाम में कहाँ है? वो नोस क्या कहते हैं दीदी, पता है? बहुत बढ़िया, पता है? पता कैसे होगा? जो बाबा ने बताया उस पर निश्चय करो। शिव भगवान वाच, तो बाबा ने जैसे ही कोर्स कराया, एक दिन वाले को 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 20 दिन, आज से 50 साल पहले भी जब कोर्स कराया होगा, तो एक मात्र एम एंड ऑब्जेक्ट दिया, क्या? कि तुम्हें बनना है श्री लक्ष्मी श्री नारायण, तुम्हें बनना है नंबर 1। शिव भगवान वाच लास्ट संडे की मुरली में क्या बोला बाबा ने? किसको पता है? लास्ट संडे की मुरली में विजय माला में आने के लिए हाँ, और कोई बनेगा क्या? और कोई आएगा क्या? अब शब्द है, याद शब्द है। अभी 3-4 हफ्ते पहले एक बाबा ने, वो नए पैदा होंगे क्या विजय माला में आने के लिए? इस संडे की मुरली पढ़ लेना, उसमें बोला, हाँ बाबा विजय रत्नों की बात कर रहा हूं, और कोई नए आएंगे क्या? आप ही हो ना, ये शब्द थे बाबा के। तो who to talk, whom to talk, and the most important thing, why to talk। 840 करोड़ आत्माएं हैं, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक के सॉफ्टवेयर बना रहा है, कोई रॉकेट बना रहा है, कोई बम बना रहा है, कोई कंप्यूटर चला रहा है, ठीक है, और एक यहां बैठे हैं जिनको रोटी भी ठीक से नहीं बनानी आती है, और उनके सामने भगवान खुद आके अनहद नाद, ठीक है ना, पूरे कालचक्र का सर्वोच्च राज खोल रहा है। तो क्या है उनके पास ऐसा जो किसी के पास नहीं है? क्या है? यू नो दीदी, क्या है आपके पास? बाबा आपसे क्यों बात कर रहा है? आपको क्या, आपको कैसा लगता है? आपके पास ऐसा क्या है जो और किसी के पास नहीं है? ज्ञान तो बाबा ने दिया है। बहुत बढ़िया। आपके पास ये तो बाबा ने दिया ना। फर्स्ट टाइम जब मैं सपोज टू भी, बाप दादा यहाँ बैठे, आप मेरे बराबर में देखो, दीदी एक्सक्यूज मी, हाँ, आज फर्स्ट टाइम बाबा आपसे मिल रहे हैं। जब पहली बार बाबा की आपकी नजर गई होगी, उस दिन आप पे ज्ञान तो था नहीं। जिस दिन आप सेंटर पे जाने वाले सोचा होगा, किसी ने फोर्स किया होगा, उस दिन बाबा ने आप में क्या देखा होगा? सोचा नहीं कभी, इसको ही क्यों लेना चाहिए ये बाबा ने क्यों सोचा होगा? हमसे ज्यादा सच्चे लोग बाहर नहीं हो सकते हैं कि नहीं है? एग्जाम्पल तो आपके पास भी होंगे। आपके पास था दिल, ये दिल कहीं नहीं था जिन्होंने 63 जन्म सिर्फ भगवान को पाने के लिए भक्ति की है, और कोई उनका स्वार्थ नहीं था। बाकी सब लोगों के पास मन, बुद्धि, कई बार बहुत ज्यादा दैवी संस्कार भी हैं, लेकिन ये जो भगवान के लिए प्रेम था, ये सिर्फ आपके पास था। जी आ गए दिल में तुम, अब बच के मेरी नजरों से कहां जाओगे? ठीक है, हाँ हाँ, सपूत बच्चा, ऐड माना सपूत, बहुत बढ़िया, ठीक है राइट। तो द मेन इज हार्ट, ठीक है, वो जो भावनाएं देखी जाएगी। सपूत तो यहाँ है ना, सपूतनेस तो यहाँ दिखानी है। बाकी नो डाउट 2-3 दिन बाबा ने कहा है कि सतो प्रधान भक्ति किसने की होगी, वो यहाँ आएंगे। अच्छा, तो और किसी को दीदी ने कुछ लिखा है? हाँ, टीचर जो पढ़ा रहा है, हम फीस दे रहे हैं, हम त्याग कर रहे हैं, हम तपस्या कर रहे हैं, बाबा भी पढ़ा रहे हैं, ड्रामा में पार्ट है, ये तो ठीक है, लेकिन भावना, ठीक है, भावना, भगवान के प्रति भावना। उस दिन भी आपको एग्जाम्पल दिया कि आप में से कौन ऐसा है जो 1 घंटे मुझे फोन करे और मैं कहता हूं मैं 15 मिनट में आता हूं और मैं 1 घंटे तक नहीं आऊं, तो आपकी हालत कैसी हो जाएगी? बीइंग अ ब्रदर, बीइंग अ सिस्टर, या बीइंग अ मदर ही मान लो, 10 बार फोन करके कह देंगे आप। हमारे परम पिता के बाद बाबा तो हैं ही, चलो, स्वयं ब्रह्मा जो अपनी संपूर्णता की स्टेज पे लगभग 54 इयर्स हो गए, 54 साल से एक
मतलब आप सोचो, हमारा पिता सिर्फ इस वेट में है कि आप या आप आएंगे, संपूर्णता को प्राप्त करेंगे और तब हम साथ में जाएंगे। शांति स्तंभ पे जाके ज्ञान, शांति, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता की किरणें सब ले रहे हैं। भगवान की आंखें खुली हुई हैं, नेक्स्ट टू गॉड है वो। जस्ट बिकॉज ऑफ वो हमारे बारिश आएगी, तूफान आएगी, हम सारे हिस्ट्री हॉल में इधर उधर घुस जाएंगे, वो वहीं बारिश में पड़ा है, जस्ट बिकॉज ऑफ अस। तो वो जो भावना है, अगर वो भावना डेवलप होगी तो भगवान की शक्तियां फ्लो होंगी। हमारे जितने भी रिलेशन है, चाहे सिबलिंग्स ही हैं, अगर उनमें भावनाएं नहीं है तो हमारा प्यार उनसे नहीं है, और अगर भावना है तो वो चाहे हमारा फ्रेंड ही है, उसके लिए जान भी हाजिर है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में इस समय के हिसाब से दो चीजें अपने आप में मुख्य डेवलप करिए, एक भावना और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पुरुषार्थ इसलिए नहीं करना कि मुझे संपूर्ण पवित्र बनना है, ये बनना। पुरुषार्थ इसलिए करना है कि मेरे बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाप मुझे छोड़ के गया था कि ये कैसे संभाला जाएगा, मैं क्या कर रहा हूं। तो मैंने एक जो पॉइंट लिखा है, लास्ट पॉइंट में डिलीवर कर देता हूं कि जो स्टूडेंट वो होगा जो पढ़ेगा नहीं, जो पढ़ाई है उसको पढ़ेगा नहीं, साक्षर नहीं होगा, सक्षम होगा। एक स्टूडेंट है, उसने 3-4 डिग्री कर ली, नौकरी कहीं मिल नहीं रही है। साक्षर है, IIT मुंबई, IIT ये, IIM वो, सक्षम नहीं है कहीं भी, क्योंकि बिहेवियर जो है वो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर एंड पालना, समवेयर वो जो चीज है, जो देवत्व वाली चीज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो कहीं ना कहीं कम दिखाई देती है। तो स्टूडेंट शोज टीचर, तो स्टूडेंट का एक कि वो सक्षम हो, उस पढ़ाई को डिलीवर करने में सक्षम हो। शिव भगवान उवाच 2-3 दिन पहले वरदान में था कि तुम्हारे पास आए, तुम्हें बोलना ना पड़े, बोलने से तो बहुत सेवा होगी। अच्छा, वो अव्यक्त मुरली वाले उसमें थी। जब हम पास बैठे हैं तो हमारे वाइब्रेशन से वो चीज फील हो। ओके, तो बाकी तो और सारे पॉइंट्स भी थे, तो इस रूम में इंट्रोडक्शन में टाइम चला गया, तो फिर बाकी कल डिस्कस करेंगे। ओके, 9:45 में 1 मिनट बाकी है। ओम शांति। तो कल सभी को